वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। भगवान कृष्ण जगत गुरु हैं, तो उनको हमने याद किया। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका कि ईसावाद शब्द मैंने क्यों दिया। यह शब्द देने का कारण यह है कि जो ईसाई हैं उन लोगों ने भारत के किसी भी धर्म को, धर्म तो छोड़िए, अपने समकक्ष रिलीजन भी नहीं माना है और इसीलिए उसको वाद पर सीमित कर दिया है, जिसको अंग्रेजी में इज़म कहते हैं। हिंदुइज़म, सिखिज़म, जैनिज़म, बौद्धिज़्म। मैंने लंबे समय तक इन शब्दों पर चिंतन किया तो हमें ऐसा लगा जैसे हमें हमारी अस्तित्वहीनता का बोध कराते हैं वो। उनकी दृष्टि में हम कुछ भी नहीं हैं। तो एक तरह से मैंने इसका प्रतिकार किया इस रूप में कि उनके पास चाहे इस्लाम हो या ईसाईयत हो या यहाँ तक कि यहूदी, इनके पास एक ही ग्रंथ होता है और एक अपना पैगंबर होता है। हमारे पास ग्रंथ तो पुस्तकालय है, क्योंकि ये ग्रंथ पर हम सीमित नहीं हैं, और जो हमारे अवतार पुरुष हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, उनकी भी कोई कमी नहीं है। तो हमारा चिंतन उनके चिंतन में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो फिर भी हमें इज़म कह के उन्होंने संबोधित किया, इसलिए मैंने माना कि असली इज़म यदि कुछ है तो वही है। वैसे भी वाद शब्द से मुझे थोड़ा सा आपत्तिजनक लगता है, क्योंकि जितना प्रचलन इज़म का अंग्रेजी साहित्य या अन्यत्र है, हमारे यहाँ वाद नहीं है। ये जो हम राजनीति में सुनते रहते हैं भाई भतीजावाद और ये सबको लेकर मुझे आपत्ति होती है। सबको लेके मेरा मन खिन्न होता है कि क्यों आप हर चीज़ को लेके वाद बना देते हैं। गांधी ने कुछ कहा गांधीवाद, नेहरू ने कुछ कहा नेहरूवाद, क्यों इतना वाद बनाते हैं। तो वाद के साथ हमारे यहाँ तो यह है कि वाद विवाद शब्द युग्म चलता है, कहीं कहीं वाद आता है, लेकिन वो बड़ा बहुत कम स्थान है, इतना व्यापक स्तर पे नहीं है। तो मैंने उसका प्रतिकार किया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ईसाईयत है वो ईसावाद है, क्योंकि वहाँ एक ईसा मसीह नाम का पात्र गढ़ा गया, जो कि वस्तुतः सत्य व्यक्ति नहीं है, इतिहास पुरुष नहीं है, और ये ईसाइयों ने ही सिद्ध किया है। और उसी तरीके से एक मोहम्मद हैं। इन दोनों के नाम पर जो चला वो मुझे लगा कि बहुत ही उपयुक्त है वाद के लिए, इसलिए मैंने वाद। मैं मगर समझ नहीं पा रहा हूँ इज़म और कि उससे नॉन एग्जिस्टेंस है, हम नॉन एग्जिस्टेंट है, हमारे उनके बराबर नहीं है, ऐसा कैसे? इसलिए कि जब आपको उन्होंने इज़म कर दिया, इसका मतलब हुआ कि किसी एक व्यक्ति ने जो कहा उसका कोई विचार है जिस पे आपका पूरा धर्म आधारित है। इसका, और हम जितने ठोस हैं, जितने मजबूत धरातल पर हम हैं, लाखों वर्षों की हमारी धार्मिक परंपरा है, तो उसको तो नकार दिया ना उन्होंने। उनमें से क्या लिया हमें ये भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने हमें कोई वाद बना दिया, एक वैचारिक रूप दे दिया हमें, जबकि बहुत सारी चीजें हमारे धर्म में थी। तो इसलिए मैंने कहा, और अस्तित्वहीनता इसलिए मैंने कहा कि वो रिलीजन के समकक्ष में नहीं मान रहे। यदि रिलीजन हमें मानते तो कम से कम इज़म तो नहीं कहते ना, क्योंकि क्रिश्चियनिज्म नहीं है, इस्लामिज्म नहीं है, वो अपने आप को कहते रिलीजन। रिलीजन आज की तारीख में एक लीगल टर्म है हमारे देश में, उतना भी हमें नहीं माना, केवल हिंदुइज्म कह के छोड़ दिया। इसलिए मैंने कहा अस्तित्वहीनता।